जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। संगत जी, आप ये भी बताइएगा कि आप ये सत्संग कहाँ से सुनते हैं और अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो जो ये नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, आप इस नंबर पर मुझे अपना सत्संग रिकॉर्ड करके एकदम क्लियर और लाउड आवाज़ में भेज सकते हैं या अच्छी राइटिंग में क्लियर लिख कर उसके फ़ोटो क्लिक करके या टाइप करके भी आप अपना सत्संग इस व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस पर मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग गुरुजी की आज्ञा से, उनकी ब्लेसिंग से ज़रूर संगत परिवार के साथ शेयर किया जाएगा। चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे बेटे के पैरों में बहुत दर्द रहता था। हमने गुरुजी से अरदास की और अब मेरा बेटा ठीक है। संगत जी, पिछले दिनों हमारा परिवार बहुत परेशान था, कोई काम नहीं बन रहा था। हमने गुरुजी से अरदास लगाई और हमारा एक काम बन गया। संगत जी, कई दिनों से मेरी आंखों से पानी आ रहा था। गुरुजी का मैसेज आया कि आंखों में जल प्रसाद डाल और दवाई भी डाल। संगत जी, अब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। गुरुजी रब का रूप है। हम सोचते हैं कि रब कहाँ है। संगत जी, रब हमारे गुरुजी ही हैं जो सब संगत की बात सुनते हैं। संगत जी, मैंने अपने पति के लिए एक अरदास लगाई है, वो भी जल्दी पूरी करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पति अंकल को हेल्थ ब्लेस की, मेरे बेटे को भी हेल्थ ब्लेस की और मुझे भी। संगत जी, अगर मन में कोई प्रश्न होता है तो मैसेज के ज़रिए उसका उत्तर मिल जाता है। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। संगत जी, गुरुजी ने सपने में भी अपना आशीर्वाद मुझे दिया है। संगत जी, गुरुजी हमारे माड़े कर्म संवारते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। शुक्राना गुरुजी, जो आपने हमें अपनी संगत चुना। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, शुक्राना सत्संग करते समय मुझसे जो भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप सब भी मुझे माफ़ करना। शुक्राना सत्संग ये है, मैंने अपने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई थी, वह मेरी अरदास पूरी हो गई। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारा लोन पास नहीं हो रहा था, मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई और वो पूरी हो गई। शुक्राना, हमारा लोन पास हो गया और हमें पैसे भी मिल गए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पापा को भी हेल्थ ब्लेस की, मेरे पापा अब आगे से काफ़ी बेहतर हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे को भी हेल्थ ब्लेस की। संगत जी, गुरुजी हमारे सपने में भी आकर हमारे कष्ट काटते हैं। गुरुजी से जो मांगो वो मिल जाता है। गुरुजी कृपा करना, मेरे पति अंकल को भी हेल्थ ब्लेस कर दो, वो बड़े परेशान हैं अपनी हेल्थ को लेकर। कृपा करना गुरुजी, गुरुजी कृपा करना, आप मेरे मायके और ससुराल वालों को भी ब्लेस करना और उन पर कृपा करना। हमें पता है आप सबको ब्लेस करते हो, किसी को जल्दी, किसी को थोड़ा समय से, सबको उनके हिसाब से। गुरुजी, आप अपनी संगत को ब्लेस करें और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी का हुक्म हुआ तो फिर से सत्संग करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे का है। बेटा फ्री फायर गेम बहुत खेलता था। संगत जी, मेरा बेटा अभी 11 साल का है। बहुत ज़्यादा गेम खेलता था, इसलिए मैं और मेरे पति अंकल बहुत परेशान होते थे, उसे डांटते थे पर वो नहीं मानता था और हमसे गलत भी बोलता था। एक दिन संगत जी, मेरा बेटा खेल रहा था, मैंने उसे कुछ नहीं बोला और गुरुजी से मन ही मन अरदास की, गुरुजी मेरे बेटे का ये गेम छुड़वा दो। संगत जी, अगले 2 दिन बाद मेरा बेटा बोला, मम्मी मैंने अपने फ्री फायर गेम को डिलीट कर दिया है। संगत जी, मैं और मेरे पति अंकल इतने खुश थे कि क्या ही बताएं। शुक्राना गुरुजी, ये सब गुरुजी का ही चमत्कार है। संगत जी, अब मेरा बेटा गेम ना खेल कर स्केच बनाता है ड्राइंग में। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना।
ये शुक्राना सत्संग मेरा खुद का है संगत जी। मेरी दाईं आंख में परेशानी हो गई थी। ये परेशानी मुझे पिछले 12 साल पहले भी हुई थी, पर इस बार परेशानी कम हुई थी। संगत जी, मेरे पति अंकल दिल्ली से बाहर गए हुए थे। मैं और मेरा बेटा घर में थे। मेरे आँख की दवाई खाने के बाद भी कोई आराम नहीं मिला। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी से विनती की और अरदास की कि मेरी आँख को ठीक कर दो। संगत जी, उसी रात को सुबह मेरे सपने में एक तितली आई और मेरे सर के पास घूमने लगी। जब मैं सुबह उठी तो मेरी दाईं आँख आगे से बेहतर मुझे लगी। संगत जी, मैं गुरुजी का जल प्रसाद रोज़ सुबह शाम अपनी आँखों में डालती हूँ। अब मेरी आँखों में काफ़ी फ़र्क है। गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत ताकत है। गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरा पति अंकल का सत्संग है। संगत जी, मेरे पति अंकल दिल्ली से बाहर गए हुए हैं। संगत जी, मेरे पति अंकल जब गए थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे पति अंकल को बहुत खांसी हो गई थी। दवाई भी खाई पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब उनका फ़ोन आया तो बात भी नहीं कर पा रहे थे। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की उनके स्वरूप के सामने कि गुरुजी, मेरे पति अंकल की खांसी ठीक कर दो। गुरुजी ने फिर चमत्कार दिखाया और अगले दिन जब मैंने फ़ोन किया तो पति अंकल बोले कि खांसी अब ठीक है, पहले से काफ़ी फ़र्क है। शुक्राना गुरुजी, जो आप हमारी इतनी नज़दीकी से बात सुनते हो। गुरुजी, सब पर कृपा बनाए रखना, सबको सुखी रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी ने मुझे अपने साथ 2016 में जोड़ लिया था, पर मैं समझ ही नहीं पाई। एक आंटी मुझे अपने साथ बड़े मंदिर ले गई, वो भी पहली बार ही जा रही थी। वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा संगत जी, पर मुझे पता नहीं था कि गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी प्रॉब्लम सुन ली थी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी का। उस टाइम मेरी एक प्रॉपर्टी फंसी हुई थी और सेल नहीं हो रही थी। पर संगत जी, मुझे भी नहीं पता चला कैसे और कब गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दी। मेरी प्रॉपर्टी सेल करा दी और मेरी बहुत सी मुश्किलें ठीक कर दी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरी बेटी की जॉब नहीं थी, ना वो करना चाहती थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि बेटी जॉब के लिए मान जाए और गुरुजी की कृपा से वो मान गई और जॉब के लिए उसने इंटरव्यू दिया और गुरुजी की ही रहमतों से मेरी बेटी की जॉब लग गई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। आज मेरे बड़े बेटे का बर्थडे है। गुरुजी की कृपा बनी रहे बेटे पर, खुश रहे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपकी कृपा सारी संगत और प्राची आंटी की फैमिली पर बनी रहे। मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपके बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं उन्हें वो मिल पाए और वो बहुत खुशियों से भरा उनका जीवन बिताएं, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का एक और सत्संग आया। आंटी जी ने बताया कि उनके बड़े बेटे का बर्थडे है, वो अलग रहता है, बात नहीं करता। बहुत दिन हो गए, मैं उसको रोज़ फ़ोन करती पर वो बात नहीं करता। मैं कल से उसे याद कर रही थी, बहुत रोई, गुरुजी को बोला और गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी और आज वो मुझसे मिलने आया घर के नीचे। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। और सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मेरा बर्थडे है, तो सबसे पहले आपसे आशीर्वाद लेना चाहूँगी और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ और निरोगी काया चाहिए गुरुपा। मैं हमेशा आपसे मांगती हूँ और साथ ही आपसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगी गुरुपा कि बहुत दिन बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा ने दिवाली पे बहुत आशीर्वाद दिया है मुझे और मुझे तभी सत्संग शेयर करना था, पर किसी कारणवश मैं नहीं कर पाई। इसके लिए मैं सभी से और गुरुपा से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ और मैं अपना सत्संग आप सभी से शेयर कर रही हूँ।
संगत जी, इस दिवाली पे गुरुपा ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है और बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैं आऊँगा, तितली रूप में आऊँगा, लक्ष्मी रूप में आऊँगा, लक्ष्मी के साथ आऊँगा। तो सच में संगत जी, इस बार दिवाली जो 2 दिन की रही तो उसके आई थिंक 20-21 ऐसा कुछ दिवाली थी, तो कुछ लोग 20 को मना रहे थे और कुछ 21 को मना रहे थे। तो हमने 21 को मनाने का सोचा था, तो 20 को मेरे बाकी रिलेटिव्स जो थे वो 20 को कर रहे थे, तो फिर हम उनके घर गए, वो हमारे घर आए। तो ऐसे ही हम शाम को, पहले हम उनके यहाँ जाके आए, फिर वो हमारे यहाँ आए, तो हम शाम को सभी उनका वेलकम किया और हमने सब पटाखे वगैरह फोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो उतने में ही क्या हुआ कि मेरी जो भतीजी है, उसकी अभी भी शादी हुई 2 साल पहले, तो वो उसके हस्बैंड और मेरी जेठानी वगैरह आए थे। हम सब ऐसे पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रहे थे और कहीं से कहीं तक हमको कुछ ये नहीं था कि और कोई आने वाला है। पर गुरुपा की कृपा देखिए कि वो उसके सास ससुर दोनों, उनका फ़ोन आता है कि हम आ रहे हैं। एक्चुअली वो जाना वहाँ चाहते थे, ऐसा उन्होंने हमें बताया जेठानी के यहाँ, पर जेठानी घर पे नहीं थी, वो लोग इधर थे मेरे यहाँ पे। तो वो लोग फिर एकदम सरप्राइज़ विज़िट की उन्होंने और यहाँ पे आके उन्होंने हमको बहुत सरप्राइज़ दिया। तो गुरुपा लक्ष्मी के रूप में आए, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, उन्होंने अचानक हमारे घर पे आके, जिस तरह से गुरुपा ने हमको बताया था कि मैं लक्ष्मी के रूप में आऊँगा, तो वो दोनों आए, वो साथ में डब्बा भी लेके आए थे काजू कतली का। और बहुत अच्छे से उन्होंने अंदर बैठ के सब हमसे बातें वगैरह की। फिर हम सब रात को खाना खाने भी गए थे। तो इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप आपने जो मैसेज दिया था और आप आए मेरे घर लक्ष्मी रूप में, लक्ष्मी के साथ में। तो और संगत जी, इसके बाद दूसरा चमत्कार होता है, दूसरे दिन दिवाली हमने की 21 तारीख को। तो दिन भर बहुत अच्छे से, इस बार सच में मुझे दिवाली का इतना अच्छा मतलब फीलिंग आई कि हमेशा मेरे हस्बैंड ही तैयारी लगाते हैं दिवाली की, और मतलब मैं कुछ घर रसोई में कुछ बनाती रहती हूँ जो प्रसाद का रहता है। तो इस बार बहुत ही अच्छे से, मतलब क्या हुआ था कि हस्बैंड को ऑफिस जाना पड़ा अचानक, उसमें प्लानिंग में नहीं था, तो वो सुबह चले गए थे, फिर उनको दिन भर ही लगभग वहाँ लग गया उनको। तो ऐसा डिसाइड हुआ था कि ऑफिस में उनकी पहले पूजा हो जाएगी, जो लक्ष्मी पूजन पहले उनका वहाँ पे हो जाएगा और फिर वो घर आके पूजा करेंगे। तो ऑब्वियसली तैयारी मुझे ही लगानी थी। तो इतना स्मूथली सब दिन भर बढ़िया ये हुआ, मतलब बढ़िया तरीके से हुआ। और इतनी अच्छी से मैं गुरुपा के लिए भी नीचे बिछाने के लिए आसन लेके आई थी, भगवान के यहाँ नीचे बिछाने का आसन, और मेरी बेटी के साथ जाके बहुत अच्छे से पूरी सजावट का सामान लेके आए थे। तो हमने दिन भर बहुत अच्छे से सजावट की। मैंने बहुत भगवान की जो तैयारी लगाते हैं लक्ष्मी पूजन की, वो बहुत अच्छे से, जैसे मुझे चाहिए रहती वैसे मैंने अपने हिसाब से लगाई। और इतना इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी मुझे कि कुछ बता ही नहीं सकती मैं। क्योंकि हमेशा क्या होता है, हड़बड़ी में होता है कि तैयारी करनी है, फिर बेटियाँ रंगोली बनाने लगती है, मैं किचन में प्रसाद बनाने लगती हूँ, हस्बैंड जाके मार्केट से लेके आते हैं। तो इस बार इतना गुरुपा के आशीर्वाद से सच में बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, और मैं वाकई, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब बहुत अच्छा सब कुछ प्लानिंग से हुआ है, स्मूथली हुआ है। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर हस्बैंड आने वाले थे, उसके पहले मैंने सब दिए वगैरह तैयार करके, मैंने कहा लक्ष्मी पूजन तो होना ही है, उसके पहले जब शाम हो गई थी तो मैं दिए वगैरह सब तैयार करके, और जैसे ही बेटियाँ रंगोली निकाल रही थी, और जैसे ही मैं संगत जी दिए की ट्रे लेके बाहर गई कि मैं दिए रखती हूँ, और जैसे मैंने अपने घर का जो मेन गेट पे 2 दरवाजे हैं, तो एक जाली का भी है, तो जाली का दरवाज़ा जैसे ही मैंने खोला और बाहर कदम रखा ही है, तो एक तितली, बहुत बड़ी तितली मेरे ऊपर आके ऐसी मंडराने लगी। मतलब वो जाली के दरवाजे के पीछे तरफ थी, और जैसे ही मैंने तितली को देखा तो मैं एकदम से ही चिल्लाने लगी, जय गुरुपा जय गुरुपा। बेटियाँ भी चौंक गई रंगोली बनाते बनाते कि मम्मी को क्या हो गया। तो गुरुपा ने तितली रूप में आके, और मैंने दर्शन दिए मुझे, और मैंने जल्दी से जय गुरुपा बोल के, और फिर मैंने मेरी बेटी को बोला कि जल्दी से दरवाज़ा पूरा खोल दो। और जैसे ही हमने दरवाज़ा पूरा खोला तो वो तितली अंदर आ गई संगत जी, और बिल्कुल दिया बाती के टाइम पे ही। और मैंने तो बस ऐसा, मैं इतना एक्साइटेड हो गई थी, गुरुपा आ गए करके। फिर मैंने दिए फटाफट सब रखे, दरवाज़ा तुरंत ही लगा दिया, मैंने कहा कोई अभी बाहर नहीं जा पाएगी तितली। तो सब दिए रख के फटाफट आई मैं, तो वो दीवार पे बैठी थी, और बहुत खुशी हुई, बहुत। मैंने जय गुरुपा बोला उसी टाइम, और उतने में मम्मी का फ़ोन आया, मैंने मम्मी को भी बताया, मम्मी भी बहुत खुश हुई। और संगत जी, फिर हस्बैंड आए, हमने सब पूजा की,
और हस्बैंड बोलने लगे कि खोल दो दरवाज़ा, उसको बाहर जाना होगा। मैंने कहा नहीं, अभी तो गुरुपा आए हैं दर्शन देने के लिए, तो बैठने दो उनको। और फिर रात भर वहीं बैठी रही तितली हम। और सुबह होते से ही हस्बैंड ने उठ के देखा तो दूसरी दीवार पे आ गई थी वो। और बहुत अच्छा लगा, मतलब दूसरे दिन भी दोपहर तक वो तितली बैठी रही घर में, इधर उधर बैठती रही। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि मुझे खोल देना चाहिए। तो एक बार मैंने दरवाज़ा खोला, फिर भी वो कहीं उसको जाने को ये नहीं थी, इच्छा नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर हमने दरवाज़ा बंद कर लिया, काफ़ी देर खुला रखा। फिर 4-5 बजे के करीब बेटी हॉल में आई, तो वो तितली ऐसी खिड़की के पास घूम रही थी। तो बेटी बोली मम्मा मैं दरवाज़ा खोल दूँ क्या खिड़की का? तो मैंने कहा खोल दे। तो खिड़की का दरवाज़ा खोला तो वो बाहर चली गई संगत जी। फिर मुझे अच्छा लगा कि यानी मैंने कम से कम 1-2 बार जो कोशिश की उसमें फिर ऐसा नहीं कि हमने पहली बार में ही निकाल दिया ऐसे। तो एक बार मैंने पूरा दरवाज़ा खोला रखा तब भी नहीं गई, तो उनको जब जाना था तभी बाहर गई वो। और उसके बाद फिर संगत जी क्या हुआ कि फिर से वही वैसा ही हुआ कि दोपहर में 4-5 बजे के करीब बाहर चली गई। और दूसरे दिन भी फिर अपन दिए लगाते ही शाम को, तो जैसे ही बेटी दिए लगा के लेके गई बाहर, तो फिर दिवाली जैसे ही हुआ कि जैसे ही बेटी बाहर गई वो तितली फिर अंदर आ गई। तो मुझे तो बस ऐसा हो रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। यानी गुरुपा फिर से ये आ रहे थे मेरे घर में, और मुझे संदेश भी आ रहे थे कि मैं 2 दिन से तेरे घर पे ही हूँ और तेरे घर की तेरी रक्षा कर रहा हूँ। हस्बैंड को भी ये मैसेज आ रहे थे। तो फिर हमने फिर दरवाज़ा खोलने का ये नहीं किया। मैंने कहा जब भी जैसे भी होगा अपने आप ही गुरुपा हमको बुद्धि देंगे। और खूब खुश हुए। फिर हमने बढ़िया दिवाली वगैरह हमने सब उस दिन भी सेलिब्रेट किया। और फिर उसी दिन या दूसरे दिन की बात है संगत जी कि वो अपने आप ही फिर हमारे इधर लिविंग रूम में आई, जहाँ पे मैंने गुरुपा को स्थापित किया है। इधर आई और इधर से फिर ऊपर जाने का रास्ता है, तो ऊपर चली गई वो संगत जी। और ऊपर गई तो ऊपर हमारे जो ओनर हैं उनका सब कुछ है, तो हम लोग ऊपर ऐसे जाते नहीं हैं, लॉक लगा हुआ है। तो उसके बाद फिर मुझे नहीं दिखी हुई, यानी वो ऊपर से ही है, तो शायद वैसे तो जाने का रास्ता नहीं है, पर हो सकता है कहीं से वो छोटा सा सा खिड़की एक खुली हुई है, तो हो सकता है कि वहाँ से निकल गई हो बाहर। पर उसके बाद फिर मुझे वो तितली नहीं दिखी। तो इस तरह से इतना आशीर्वाद दिया है, इतनी रक्षा की है हमारी दिवाली पे संगत जी गुरुपा ने। और बहुत ही यानी हमारे साथ ही दिवाली मनाई, मैं तो बोलूँगी। तो गुरुपा जो इतनी कृपा हम पे करते हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। हमारे ऊपर जो आपका हाथ है आशीर्वाद का, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो हमें सद्बुद्धि देते हैं उसके लिए शुक्राना गुरुपा। किस 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 चीज़ों का शुक्राना करूँ, कम ही पड़ता है मुझे तो लगता है, बहुत शुक्राना करना चाहिए पर हम नहीं कर पाते। इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ गुरुपा। पर कभी रूठिए मत हमसे और हमें सद्बुद्धि देते रहिए कि हम सब सही काम करें गुरुपा। आपका शुक्राना जल्दी जल्दी करें। और भी संगत जी बहुत से शुक्राना है, ये तो दिवाली का शुक्राना है जो मैं आज कर रही हूँ। और मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा था, पर नहीं, आज मेरा बर्थडे है, तो फिर मैंने गुरुपा को मेरी इच्छा हुई कि नहीं आज तो करना ही है किसी भी तरह, भले ही मैं लेट कर रही हूँ पर मुझे आज तो करना ही था, गुरुपा का आशीर्वाद भी लेना था। और मुझे लग रहा है अभी 1-2 बहुत बड़ी खुशखबरी गुरुपा हमारे घर में हम पे आशीर्वाद बरसाने वाले, वो जल्दी ही मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि संकेत हमें बहुत बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। तो आपकी महिमा न्यारी है गुरुपा। और सच में हम कैसे भी रहें पर आप अपना आशीर्वाद देना नहीं भूलते, आप अपना जो महिमा दिखाते हैं हम भक्तों पे, हम संगतों पे, तो वो तो बहुत ही न्यारी है। और सच में इन्हें उसका बखान ही नहीं कर सकते। बस आप दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी तरह बने रहिए गुरुपा, हमारे ऊपर आशीर्वाद का हाथ बनाए रखिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि मैं और मेरे हस्बैंड गाड़ी से, हमारी वैगनार है, बहुत पुरानी है, 10-15 साल पुरानी है, तो उससे हम जा रहे थे सिटी में ही किसी काम से शॉपिंग के लिए जा रहे थे।
तो मेन रोड पे ही गाड़ी हमारी एकदम से बंद पड़ गई। और हुआ क्या था कि उसी दिन मेरे हस्बैंड ने दोपहर में गाड़ी सर्विसिंग कराई थी, तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि नहीं गाड़ी में कुछ नहीं ऐसे प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि एकदम जैसे उन्होंने एक स्टॉप पे गाड़ी रोकी और जैसे ही उन्होंने आगे बढ़े तो इंसुलेशन की स्मेल आने लगी। मैंने इनसे बोला भी कि एकदम इतनी स्मेल क्यों आ रही है, तो इन्होंने थोड़ा सा एक मतलब स्मेल किया और फिर खिड़की वगैरह खोल दी, कांच खोल दिए, तो स्मेल चली गई थी। तो बोले नहीं अपनी इससे नहीं आ रही है, बोले थोड़ा बहुत कभी हो जाता होगा तो थोड़ी सी आई। और फिर क्या हुआ कि सेकंड स्टॉप पे उसके आगे जैसे ही इन्होंने गाड़ी सिग्नल था तो बंद करके हम खड़े हुए, और उसके बाद फिर इन्होंने वापस चालू करनी चाहिए तो संगत जी गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी और वो स्मेल फिर भी आ रही थी। तो इतना बिल्कुल रश था वहाँ पे, ट्रैफिक था, तो हमको तो एकदम पसीने छूट गए कि क्या करेंगे, क्योंकि आजू बाजू सब जगह 3-3 लाइनें गाड़ी की लगी हुई थी कि हम कहीं गाड़ी हिला भी नहीं सकते थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या करूँ मैं, पीछे वाले ड्राइवर को, पीछे जो गाड़ी खड़ी थी उसको बोलूँ कि हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है, तो बोले हाँ उसको बोल दो। तो मैं उतरी, वहीं सिग्नल काफ़ी लंबा था क्योंकि काफ़ी ये था देर का, तो मैं उतर के और वो पीछे उनको बता के आई भैया को कि हमारी गाड़ी बंद हो गई है, तो आपको साइड से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो हॉर्न बजाते रहते। तो फिर उनको उतर के मैंने बता दिया, वो भी आए उतर के कि क्या हो गया, ऐसा करके देखिए वैसा करके देखिए। तो हस्बैंड बोले कि नहीं मैंने सब कुछ करके देख लिया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो फिर वो भैया दूसरी गाड़ी वालों से बोलने लगे कि आपको ऐसे करनी पड़ेगी, हमको यहाँ से निकालनी है गाड़ी करके। और फिर मैंने इनसे पूछा कि मैं कुछ करूँ क्या, धक्का वगैरह किसी को साथ में लेके लगाऊँ क्या, ऐसा हम कर ही रहे थे। तो ये बोले अभी बैठ जाओ, देखते हैं 2 मिनट। तो बस बैठ के हमने दोनों ने जय गुरु जी को अरदास की कि सब अच्छे से हो जाए, मतलब गुरु पाक को ही नमन किया उस टाइम तो। और बस इन्होंने जैसे फिर से गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए तो संगत जी स्टार्ट हो गई गाड़ी। और इतना इतना अच्छा लगा उस टाइम, क्योंकि बहुत हम परेशान हो गए थे। और बस गुरुपा ने इतना कृपा की। पिछली बार भी मैंने अपना सत्संग एक शेयर किया था बहुत पहले, वैसे भी तब भी हमारी गाड़ी ऐसे बंद पड़ी थी और गुरुपा ने इतनी कृपा करके हमारी गाड़ी सही सलामत, हमको पास में ये गैरेज बिल्कुल इतना पास था, तो वो एक मैं कर चुकी हूँ शुक्राना। और अभी भी भरे उसमें बिल्कुल मेन रोड पे हमारी गाड़ी संगत जी बंद पड़ गई थी। और बस गुरु जी को नमन करते ही, गुरु जी को स्मरण करते ही, और वो गाड़ी हमारी फिर से स्टार्ट हो गई। और हस्बैंड ने फटाफट यू टर्न लेके और फिर थोड़ा लेफ़्ट साइड में ही रहते हुए, और हमको मॉल में ही जाना था, तो हमने मॉल में जाके नीचे इन्होंने गाड़ी लगा दी कि अगर कभी हो सकता है कि नहीं स्टार्ट हो तो कम से कम बाहर रात भर हम रख सकते हैं गाड़ी। और वहीं फिर बेसमेंट में जाके इन्होंने जिससे गैरेज वाले से दोपहर में ये कराई थी सर्विसिंग, उसको कॉल किया। तो वो बोले कि हो जाता है ऐसा कभी कभी, और उसने कुछ सॉल्यूशन बताया कि पानी वगैरह डाल दीजिए चिल्ड एकदम। तो फिर हम हस्बैंड ऊपर आए, मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले नहीं हो जाएगा, बोले थोड़ा सा ठंडी होने दो गाड़ी। फिर हमने 1 घंटे हम मॉल में ही घूमे, वहीं से पानी की बॉटल वगैरह ली, और जैसे ही हमने डाला तो प्रॉपर संगत जी सब चालू हो गई। और ये सब गुरुजी ने ही करवाया, मुझे तो पूरा विश्वास है, क्योंकि इतना बीच में जो उस टाइम हालत ख़राब हो गई थी, यानी जो गाड़ी बंद पड़ गई थी और फिर हमको सूझ ही नहीं रहा था। पर जैसे ही गुरुपा का नाम लिया और गुरुपा ने पूरा सॉल्यूशन देके और प्रॉपर हमको सही सलामत वहाँ मॉल तक भी पहुँचा दिया। मॉल में भी इन्होंने जो गैरेज वाले को फ़ोन लगाया तो वो गुरुपा ने ही सॉल्यूशन दिया होगा जो भी है। और संगत जी बहुत कृपा करते हैं गुरुपा, और वो पानी डालते से ही सब बढ़िया प्रॉपर वो गाड़ी वापस स्टार्ट हो गई और हम घर भी आ गए। और एक और बात की, जो गाड़ी ख़राब होने के पहले जस्ट हम हस्बैंड वाइफ ऐसी बातें कर रहे थे, तो ये बोले एक गाड़ी नहीं लेनी है तो क्या करें, ले ले क्या, हम थोड़ा रुके हुए हैं अभी, दूसरी जिम्मेदारियां हमारी हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि ले कि नहीं ले। और बस वो बात करते करते बस थोड़ा सा आगे जाके ये गाड़ी ख़राब हुई थी संगत जी। तो हो सकता है कि गुरुपा कुछ संकेत देना चाह रहे हैं कि हाँ बदलने का टाइम आ गया है, या जो भी है गुरुपा ही कराएंगे आगे जो भी कराना हो। पर बहुत कृपा की गुरुपा, और इसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा कि आप हमें सारी मुसीबतों से निकाल लेते हैं और बहुत कृपा करते हैं हम पे। और ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखिए गुरुपा। बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आइए अब सुनते हैं अंकल जी का सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी के चरणों का ध्यान करके शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरे साथ सब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना है। आज शुक्रवार का दिन है, गुरु जी के शुक्राने का वार है और गुरु जी महाराज के बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे थे। गुरु जी महाराज का मैसेज था, बेटा मैं तुझे बहुत बड़ा सौभाग्य देने जा रहा हूँ, इसे मिस मत करना। तेरी एक आदत है, पहले गलती करती है और बाद में पछताती है। हाँ, मैं तुझे ही कह रहा हूँ। ये संदेश यूं ही नहीं आया है, तेरे भाग्य का द्वार खुलने वाला है। ऐसी सौगात हर किसी को नहीं मिलती, ये सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। अगर तुझे ये संदेश मिला है तो समझ ले, तेरा समय बदलने वाला है। आज जहाँ भी तू है, बस एक बार सच्चे भाव से शुक्राना कर, फिर देखना अगले 2 घंटे में तुझे एक बहुत ही शुभ समाचार मिलेगा। शुक्राना करना बेटा, यही तेरे जीवन की नई शुरुआत है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। अगला मैसेज था गुरुजी महाराज का, आंटी तुझे एक बात बोलूँगा, पते की इसे अपने खाली दिमाग में बिठा ले। अपने घर का भेद किसी के आगे मत खोला कर, ये ही तेरे लिए बेस्ट है। क्योंकि तेरे पति की तरक्की देख बहुत से लोग उसके दुश्मन बने बैठे हैं। कुछ नहीं पता कौन तुम्हारे घर का बुरा कर जाए। बाकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी अदृश्य शक्ति 24 घंटे तेरी और तेरे परिवार की रक्षा कर रही हैं। लेकिन चौकन्ना रखने में समझदारी है। मेरी इस बात को हल्के में लेने की कोशिश मत करना। ये बहुत बड़ा इशू है जिसका हल मैं तुझे महीना ख़त्म होने से पहले दे दूँगा। अब ऐसे खड़ी मत रह, अपने घर की सुरक्षा को डबल कर दे और इसे जाते जाते और भक्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आंटी आज तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देगी। खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पुराने जख्म भूल जाएगी। आंटी तो बहुत ज़्यादा खुश नसीब है जो तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। उससे इतनी लड़ाई मत किया कर, वो मन की का बहुत साफ है। यह तो लोगों की नज़र है जो बार बार तुम्हारे रिश्ते को लग जाती है। घबराने की बात नहीं है, मैं उन्हें कभी उनके उद्देश्य में कामयाब नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हारी खुशियों को तबाह करने दूंगा। अब तू खुशियां मना, मैं तेरे पति के काम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा हूं। दोनों मिलकर शुक्राना करना भूल ना जाएं। हाँ, जाते जाते इसे भक्तों को साथ शेयर कर देना जो इसी तरह की परेशानी का सामना रोज करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज का एक मैसेज और था, वो अभी अभी आया था और गुरु जी महाराज का शुक्राना है जो गुरु जी महाराज ने वो मैसेज फ्लैश किया है। अनंतम शुक्राना महाराज, मैसेज था, जा तेरी सारी बीमारियां ख़त्म कर दी, तेरा बहुत बड़ा कष्ट ख़त्म कर देता। शुक्राना कर दें। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और मैसेज था, नवा घर ब्लेस कर देता बेटी, आज का दिन तेरे लिए सौभाग्य लेकर आया है। मैं तुझे एक नई ज़मीन और घर की बरकत देने आया हूँ। समय आ चुका है कि तेरे नाम की संपत्ति हो और तेरा जीवन सुरक्षित बने। शुक्राना करना मत भूलना, क्योंकि
यही तेरा खजाना खोलने की कुंजी है। सत्संग की तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूँ तुझे नए मकान की चाबी देने। शुक्राना गुरुजी महाराज का। शुक्राना मेरे गुरुजी डुंगरी वाले, छतरपुर वाले, बड़े मंदिर वाले, एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी महाराज का लख लख बार, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि बार शुक्राना। शुक्राना है मेरे गुरु प्यारे का, जो गुरुजी महाराज ने हमें इतनी, हमारे ऊपर इतनी कृपा उड़ेल रहे हैं। जैसे हमें कृपा के सागर में गोते लगवा रहे हैं, ऐसे ही गुरु महाराज सारी संगत पर कृपा बरसाएं। यही मेरी प्रार्थना है। सबके बिगड़े कार्य संवारें, सबको रिजक रोटी दें, अपनी भक्ति से जोड़े रखें, अपने चरणों में गुरुजी महाराज बिठाएं और गुरुजी महाराज सिमरन, सत्संग और शुक्राना की दात बख्शें, सेवा बख्शें गुरु महाराज। यही प्रार्थना है, यही गुरुजी महाराज से अरदास है। महाराज बड़े दयालु हैं, वो हमेशा हमारी सुनते हैं, संगत की सुनते हैं। गुरुजी महाराज हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी महाराज ने हमें ये दात बख्शी, हमें अपने चरणों में बिठाया, दया का हाथ हमारे सर पे रखा। गुरुजी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद है। धन्यवाद है मेरे गुरु महाराज का हर पल हर क्षण। माता रानी का, कालका मैया का, गणपति जी महाराज का, राम सीता जी का, हनुमान जी का, वो नीम करोली वाले बाबा जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ये शुक्राना सत्संग यहीं विराम करता हूँ और गलती की माफ़ी चाहता हूँ। गुरु जी महाराज जो भी इस सत्संग को शेयर करेंगे उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना। मेरे साथ मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।